जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल करंट अफेयर्स में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है, जिससे कि वो उन्होंने बोला है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद कर दो। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद कर दो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है कि एजुकेशन बंद कर रहे हैं क्या अमेरिका में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है क्या नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों बंद कर रहे हैं वो, क्यों और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है वहाँ की सोसाइटी पे, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आप तक सारी की सारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ पहुँच जाएगी। ठीक है, चलो देखो। क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जब लास्ट बार भी प्रेसिडेंट थे ना, तो उन्होंने तब भी कहा था कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना यूएस का, इसको उन्होंने एक नया नाम दिया था, बिग कॉन जॉब। ठीक है, उनका मानना है कि यहाँ ना ज़्यादातर लोग जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में बस सैलरी खा रहे हैं देश की, और काम नहीं है उनका उतना ज़्यादा। तो इस चलते वो पीछे पड़े हुए हैं। और वैसे भी जब से वो आए हैं, अपना नई प्रेसिडेंसी जब से उन्होंने संभाली है, उन्होंने तब से एकदम मिशन मोड में है कि किस तरीके से अमेरिका के जो खर्चे हो रहे हैं उसको कम किया जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कई डिपार्टमेंट्स में बंद कर दिए गए हैं। ठीक, कई लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। हालांकि बीच में कोर्ट का ऑर्डर भी आया था। यूएस एड आपको याद ही है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कई लोगों को बाहर निकाल दिया था, इवन गवर्नमेंट जॉब से भी कईयों को बाहर निकाल दिया था। बट अभी लगभग लगभग 24,000 लोगों को जो निकाल दिया था ट्रंप ने, तो कोर्ट का एक ऑर्डर आया वहीं के फेडरल कोर्ट का कि नहीं, आप उनको वापस लो। ठीक है, तो ये जंग चलती रहेगी आगे पीछे। ट्रंप जो है अपना ऑर्डर निकालते रहेंगे, फिर लोग अपील करते रहेंगे कोर्ट में, और उनको वापस लिया जाएगा। इसी तरीके से एक बार फिर से ट्रंप ने ऑर्डर निकाल दिया है भाई कि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसको बंद करो। अब देखो, कल परसों भी एक न्यूज़ आई थी, मस्क गए थे, पेंटागन तक पहुंच गए थे वो हैं, जो डिफेंस का उनका हेडक्वार्टर है वहाँ भी वो जा करके स्क्रूटनी कर रहे हैं कि भाई यहाँ कौन सा पेंटागन के अंडर भी कौन सा डिपार्टमेंट बंद किया जाए, कितने लोगों को निकाला जाए, जो डिफेंस का हेडक्वार्टर है वहाँ उनका। और इन्होंने तो नासा का भी 3 डिपार्टमेंट बंद कर दिए, वो भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लेना। ठीक, तो इस तरीके से वो पीछे पड़े हुए हैं, पूरे के पूरे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ना वहाँ पे, उनके पीछे पड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप कि किस तरीके से इनको बाहर निकालो, कम करो, कटौती करो, ताकि अमेरिका का पैसा बचे। आप जानते हो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी बहुत हाई है वहाँ भी, तो वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा कम होंगे लोग उतना ज़्यादा पैसा बचेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से इकोनॉमी में पैसा आएगा, वो पैसा हम इकोनॉमी में लगाएंगे। तो इनका यही मकसद है, किस तरीके से अमेरिका का पैसा जो इनके हिसाब से जो जा रहा है फालतू, वो बचाया जाए। ठीक है, अब ये नहीं सोच रहे कि हाँ भाई इतने सारे लोग बेरोजगार होंगे तो उनका क्या होगा, इकोनॉमी तो डूबेगी एक तरीके से। आप एक तरफ से अगर उस पैसे को लगाओगे भी, और जब लोगों के पास पैसा ही नहीं तो खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो भाई इकोनॉमी नहीं चलेगी आपकी। खैर ठीक है, बिजनेसमैन है, समझते तो हैं ही, लेकिन पता नहीं अभी कौन से मूड में हैं। दुनिया को धमकाने पे लगे पड़े हैं, एक तरफ टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, दूसरी तरफ अपने देश के लोगों को भी लगे पड़े हैं ये निकालने पे, जॉब से बेरोजगार करने पे। ठीक है, चलो, एजुकेशन डिपार्टमेंट वैसे तो इतना आसानी नहीं है, आसान से डिसमेंटल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ की जो कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, वहाँ जो कांग्रेस है ना, वो उसने इस डिपार्टमेंट को 1979 में बनाया था। और जब तक कांग्रेस जो खुद है वो बिल पास नहीं करती है इस डिपार्टमेंट को बंद करने का, तो प्रेसिडेंट नहीं कुछ कर पाएंगे। हाँ वो ठीक है, अपना बिल पेश करा सकते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन वो पास होगा या नहीं होगा वो कांग्रेस पर डिपेंड करता है। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से है, तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे बिल को, और जो उनके अगेंस्ट पार्टी है डेमोक्रेट्स, बाइडन की पार्टी, जो बाइडन की वाली, वो अभी से ही अपोज कर रहे हैं उसको, तो ये पास होने का चांस बहुत कम है। ठीक है। हम्म। अब दूसरी तरफ लोग भी ऑब्वियसली कह ही रहे हैं कि हम जाएंगे भाई, कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, इस तरीके से कैसे निकाला जा सकता है हमें। ठीक, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें, अभी वहाँ पे 4,200 लोग काम करते हैं, और लगभग लगभग $251 बिलियन पास किया गया था अभी हाल फिलहाल में ही इसके लिए। ठीक, अब इतना ज़्यादा क्यों पैसा पास करते हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से तो ये बंद कर देंगे तो $250 बिलियन उनका बच जाएगा। हाँ, लेकिन ये $250 बिलियन जा कहाँ रहा है? $250 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है भाई। अभी अभी आपने अगर वो न्यूज़ सुनी हो, मैंने बनाया था F-47 का, तो उसका ही बजट 20 बिलियन डॉलर खाली था। तो ये उससे भी 10 गुना ज़्यादा, इतना पैसा कहाँ जा रहा है? तो भाई लोगों पे खर्चा हो रहा है, लोगों की पढ़ाई पे खर्चा होता है, रिसर्च पे खर्चा होता है। ठीक, उनकी सैलरी पे खर्चा हो रहा है, 4,200 लोगों की सैलरी पे खर्चा हो रहा है ना?
और ये लोग क्या करते हैं फिर फर्दर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारी लोन्स वगैरह चल रहे होते हैं भाई। वहाँ एजुकेशन बहुत महंगी है, इंडिया जैसी नहीं है, इंडिया से बहुत ज़्यादा महंगी है वहाँ। आप समझो कि आप बहुत ही सस्ते में पढ़ रहे हो, हद से ज़्यादा सस्ते में पढ़ रहे हो भाई। आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, बहुत सस्ता पढ़ रहे हो, विदेशों में बहुत ज़्यादा महंगी है पढ़ाई। तो उस हिसाब से लोन वगैरह बहुत आम बात है वहाँ पे, बच्चे लोन लेके पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में तो जितने भी हैं वो लोन ही लेके पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक। और वो लोन फिर चुकाना पड़ता है उनको, धीरे धीरे करके वो चुकाते हैं, बट लोन पहले लेना तो पड़ता है ना। तो ये सारा का सारा पैसा यही सब खर्चे में जाता है, ठीक। रिसर्च वगैरह में बहुत पैसा जाता है उनका, बहुत, तभी तो सबसे आगे हैं रिसर्च में। और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद होता है तो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा? बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो फंड किए जाते हैं K-12 स्कूल में, कॉलेज ट्यूशन असिस्टेंस प्रोग्राम में, ये सब अचानक बंद हो जाएगा। स्कूल्स को असिस्टेंस दिए जाती है, उनका स्कूल में मैन्युफैक्ट स्कूल का वहाँ पे क्या करते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, है ना, फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाती हैं, नए टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है। तो ये सारा का सारा फंडिंग बंद हो जाएगा एक तरीके से। और इसके लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपनी एजुकेशन सेक्रेटरी को भी नॉमिनेट किया हुआ है, उनका नाम है लिंडा मैकमोहन। और उन्होंने उनको ये टास्क दे रखा है कि किस तरीके से ये डिपार्टमेंट बंद करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप पे ऐसा नहीं कि ये पहली बार ये इशू उठा रहे हैं, वो लास्ट टाइम भी जब वो प्रेसिडेंट थे 2017 से 21 में, तब भी उन्होंने कहा था भाई ये डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए। और ये तभी से इसके पीछे पड़े हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के। तो देखना है आगे चल के क्या होता है। मे बी जैसा कि वहाँ का रूल है, ये कांग्रेस में डालेंगे, है ना, पार्लियामेंट में रखेंगे बिल, और फिर वो पास होता है, नहीं होता है। हो जाएगा तो फिर लोगों के पास और ऑप्शन है कि वो कोर्ट जाएंगे, जैसे यूएस एड वगैरह के जो प्रेस लोग गए हैं, फिर वहाँ से कुछ ऑर्डर आएगा। तो जैसे देखो इंडिया में पॉलिटिक्स चलती रहती है ना, इन्होंने अपने जो है कैंपेन में जो बातें बोली हुई हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं कि हाँ भाई मैं देखो कितना काम कर रहा हूँ, कितना कुछ कर रहा हूँ, एकदम जोश में दिखाने को कोशिश कर रहे हैं। तो वही है यार, सेम पॉलिटिक्स बाजी है। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, आने वाला समय ही बताएगा। तो तब तक आप बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।